दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल से टोटल 1000 वीवीआई क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो या तो पिछले साल पूछा गया है या फिर पूछे जाने की बहुत बहुत चांसेस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के दक्षिणी भाग से पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए दक्षिणी भाग है। अगला प्रश्न है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं? तो बिहार को जानने के लिए बिहार की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बिम्बिसार ने मगध की राजधानी गिरिब्रज बनाया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए गिरिब्रज है। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन में 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये आपको भी पता होगा। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह बिहार शरीफ में स्थित है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस वीवीआई हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चंस आप मिस ना करें। इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर ले एग्ज़ाम से पहले। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रिपीट भी हुए हैं। अगला प्रश्न है, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी वैशाली थी। अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? ये प्रश्न भी पीपीएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसका सही जवाब है सिमरावगढ़। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के शासन काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इब्राहिम लोदी के शासन काल में दरिया खान नुहानी ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भोजपुर। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। इसका सही जवाब है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था? तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? ये प्रश्न भी पीपीएससी में पूछे गए हैं। इसका सही जवाब है मीर कासिम। अगला प्रश्न है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? इसका सही जवाब सच्चिदानंद सिन्हा है। सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत बड़ा रोल था बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने का। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये प्रश्न तो लगभग हर बार ही पूछ लिए जाते हैं। इसका सही जवाब है कुंवर सिंह। ये आपको भी पता होगा। बिहार में हुए नौनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नौनिया विद्रोह के दौरान सारण, वैशाली, पूर्णिया ये सारे जिले प्रभावित हुए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन ई है 1 से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल संक्रांतियन, यदुनंदन शर्मा ये सारे व्यक्ति बिहार किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 27 नवंबर 1921 को। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था? तो मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था पटना, भागलपुर। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे मजरूल हक।
दशेर कथा देश की बात के लेखक थे। दशेर कथा के लेखक थे सखाराम गणेश देउस्कर। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 164। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य है बिहार। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या है 203। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1952 ईस्वी में। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? तो आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1968 से 1969। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो बिहार की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 88.7% और ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत है 11.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर बिहार है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है मुजफ्फरपुर। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब है 1904 ईस्वी में। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? शिवहर नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? बिहार के दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। मैदान के क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी भांगर के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? इसका सही जवाब है 53 मीटर। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? बिहार राज्य की भू आकृति सामान्यतः आयताकार है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है? कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को CWG में विभाजित किया गया है। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो बिहार का अधिकांश भाग में कछारी मिट्टी है। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? बिहार के 7 प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात जो कि बहुत ही फेमस है, ये नालंदा जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? राजगीर में स्थित नहीं है वो बताना है। मखदूम कुंड राजगीर में है, सूर्य कुंड राजगीर में है, गोमुख कुंड भी राजगीर में है, लक्ष्मण कुंड राजगीर में नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, लक्ष्मण कुंड है। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? बिहार के बेगूसराय जिले को मक्का का घर कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेगूसराय।